देखो मेरी टाइगर बेटी, आज मैं यहाँ बैठी सुबह सुबह तो मेरी बेटी भी आके बैठ गई मेरे पास। और आज का मौसम एकदम डल डल लग रहा है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और आज है पहला दिन गरबा का और नवरात्रि का। तो सुबह सुबह जैसे मैं आपको किचन से शुरू करती हूँ, तो आज मैं बैठी हूँ विंडो पे, किचन में जाकर आ गई। और यह लिया मैंने नारियल पानी, ये है अखरोट और बादाम भिगे हुए, उसी के साथ दवाई। और आजकल एक गंदी आदत मुझे लग गई है, फ़ोन के कवर के पीछे हाथ में जब पैसे छुट्टे बचते हैं तो मैं रख देती हूँ। तो ये तो अभी शूट करने के टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि आ नहीं पाती, तो मैंने इसलिए इसको निकाल दी। ये इतने सारे पैसे निकले मेरे कवर के अंदर से। कितने हैं? 1700 रुपये। 500 रुपये गिर गए। बिस्मिल्लाह। और उसी के साथ साथ बहुत सारे कपड़े जो है प्रेस में गए हैं। ये 2 साड़ियाँ जो जाएगी रोल प्रेस के लिए। आज किचन का काम तो शुरू हुआ ही हुआ है, आज बेडरूम का भी काम, क्योंकि आज मैं बेडरूम में बहुत सारी काम मतलब सफाई करने वाली हूँ। जैसे पूरे रूम के फ़ैन, कबर्ड्स, 1-2 कबर्ड साफ़ करने वाली हूँ। आज है संडे और आज तो छुट्टी वाला डे रहता है, तो मैं चलो घर के काम से ही शुरू करूँ। वैसे तो रोज़ काम होते ही रहता है, पर आज की सुबह यहाँ से शुरू हुई है। किचन से होते हुए बेडरूम में आकर रुकी है। पीनट और पीनट। सर्दी का मौसम चालू हो गया। दिन में भले गर्मी लगे, पर रात के टाइम थोड़ी सी जो हल्की ठंडक रहती है, उसकी वजह से थोड़ी सी गले में जो रहती है वो खराश चालू हो गई है। तो मेरा दिल चाहा कि थोड़े से अदरक वाली चाय पीऊँ। तो ये मैंने रखी हूँ अपने लिए चाय, और जो मेरे घर में काम करते हैं उनके लिए। तो थोड़ी सी मैंने इसमें डाली हूँ अदरक। उसी के साथ कल मैंने नहीं बनाई थी फ़िश, तो आज मैंने निकाल ली फ़िश बनाने। और फिर से आज मैंने लिक्विड डाली हूँ, सर्फ नहीं डाली हूँ। और उसी के साथ साथ रात का बचा हुआ खाना भी अभी सब गर्म करके पैक करी, पर एक गड़बड़ हो गई। ये देखो, एक खाकरा अमीन ने खा के ऐसे ही रख दिया था, तो मैंने सोची थोड़ा गर्म कर लूँ। और यहाँ पे रख के माइक्रोवेव में रख के मैं काम करने लग गई, और ये जल गया। अब दूसरे पैकेट भी रखे हुए, ये सब अलग अलग जो एकदम नए नए सब। मैंने ये वाला तो नहीं खाई हूँ, तो अभी यही ट्राई करूँगी। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैं शाम को बहुत लेट उठी। रात को मेरा दिल नहीं चाह रहा था ज़्यादा कुछ खाने के लिए, तो खाना मैंने खाई नहीं हूँ रात को। तो बिस्किट ली, बिस्किट भी सिर्फ 1 पीस ऊपर का निकाली, और वो भी मेरा दिल नहीं किया खाने। वो खाई तो वैसे ही मुझे वॉमिट होने लगी। ये ऐसे ही रख के अमीन को बोली ज़रा रख दे बेटा अंदर, तो भाई साहब ने ला के यहाँ पर रख दिए। तो ये देखो, ये सॉफ्ट हो गए। तो अब इसको डाल देती हूँ पक्षियों को। और उसी के साथ साथ मस्त मेरी चाय भी यहाँ पे उबलने लग गई। इसको अभी मस्त पका के चाय पी लेती हूँ। और दवाई, नारियल पानी और बादाम और अखरोट, वो सब का चीज़ जो मैं बताई थी आपको, वो सब का हो गया टर्न। अब टर्न है चाय का। तो उसके बाद पहले लगाऊंगी तिलावत, और उसके बाद बैठूंगी चाय पीने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह आज मुझे जाना है एक इनॉग्रेशन में, तो उसके लिए मैंने जैसे आपको बताई थी कल के साड़ी का ब्लाउज सिलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो सोचती हूँ अल्लाह पाक वो कर ही देते। कुछ कामों में टाइम लगता है, कुछ काम इमीडिएटली हो जाते, पर अल्लाह पाक मेरे दिल की हर बात पूरी करते। और उसी के साथ में कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी निकाल रही थी, जो मुझे वो साड़ी के साथ पहनना है। जैसे महाराष्ट्रीयन साड़ी है, एंड आज गरबा का पहला दिन है। और इतने सालों से जैसे मैं रहती हूँ, तो वो तो मैं बदल नहीं सकती, क्योंकि इंसान अपनी सोच कभी बदल नहीं सकता है। चाहे वो दूसरे के लिए दिखाने के लिए कुछ बातें बोल सकता है, कुछ देर के लिए हो सकता है, बट वो जैसे जीता है, वो अपनी जीने की जो स्टाइल होती है या सोचने का जो स्टाइल होता है, वो कभी बदल नहीं सकता। वो लौट के अपनी जगह पे ही आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं अल्लाह पाक को मोहब्बत करती हूँ, जैसे मैं मेरे बच्चों को मोहब्बत करती हूँ, तो उसी तरीके से मैं जैसे जीती हूँ, जिस चीज़ों में मुझे खुशी मिलती है, जिस चीज़ों को मैं पसंद करती हूँ, तो वो तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। और आज है गरबा का दिन, तो इंशाल्लाह मैं भी उतरूँगी शाम को। गरबे का कुछ ड्रेस अभी तक तो ली नहीं हूँ, बट एक है, उसको अपने दिमाग से कुछ करूँगी और फिर पहनूँगी शाम को। अभी तो फ़िलहाल इनॉग्रेशन में जाना है, तो वहाँ तो साड़ी ही पहनने वाली हूँ। और ब्लाउज़ भी आ जाएगा अभी आई थिंक 2-3 घंटे में, और उसके साथ साथ फॉल लग के साड़ी भी आ जाएगी। साड़ी तो आ गई फॉल लग के, अब ब्लाउज़ आने का बाकी है। और उसके पहले मैं पका लेती हूँ खाना, क्योंकि फ़िश कड़ी बनानी है। मेरा बेटा आएगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। मेरा बेटा बोलोगे तो आप लोगों को लगता होगा अमीन ना, अमीन नहीं, अली।
प्रिपरेशंस तो देखो इधर। नाइस। मेरे किचन चैनल पे देखना और बनाना घर पर, और कोई भी फिश यूज करना, बनाना, और कमेंट में दोनों जगह लिखना। हाँ, उधर भी कुछ आपकी है। फैमिली को कैसा लगता है, और सिंपल से मसालों के साथ में खाना बना, ये सारी चीजें आपको पूरी तफसील से मेरे किचन चैनल पे मिलेगी। देखो जरा ये पंखा। साफ हुआ ना अभी? क्या हो गया? हुआ ना। अभी तो गंदा है, क्या हुआ? गंदा लग रहा। ये देखो, ये देखो। ये देख अम्मी इधर हाथ लगा के देखिए, निकल रहा क्या गंदा। जरा ये हाथ पकड़ो जरा, पकड़ो, पकड़ो। ये पकड़ती दे। और ये भी पकड़ो जरा। नहीं, ये हाथ से निकल, तेरे हाथ से, मेरा हाथ तो पकड़ो इसको। लेट्स चेक नाउ। ये नहीं, किनारा अरे साफ है तो। है ना, काता साबुन से घसना पड़ेगा मुंह। हाँ, करंट मारेगा। एकदम रिन जैसा साफ है। अच्छा, अभी ये वाला फैन बाकी है। वो भी हो गया। अच्छा, वो एसी क्लीन, हाँ सब कर ले बेटा क्लीन। मैं चेक करती हूँ इसके भी भाई, हाथ जैसा धुआ भी गया। ए हो गया, साफ हो गया हो भाई, जैसा भी है मेरे घर में जो भी है, मैं कोई इतनी बहुत बड़ी करोड़पति नहीं हूँ कि सब चीजें नई लगाती रहूं। जैसा भी है, जो भी है, मैं उसको लेके चलती हूँ जब तक वो चल सके। ये क्या कड़ी बनी, ये क्या कड़ी बनी है, माशाल्लाह। बहुत मस्त। और कौन सा तो एक डालू था ना, बहुत मस्त। બહુ સારું છે। ना, बहुत मस्त है, एकदम मस्त बनाने का और खाने का, और लाइफ मजानी लाइफ जीने का। और अभी इनोग्रेशन जाने वाली हूँ, तो महाराष्ट्र मस्त साड़ी, और शाम को गरबे में गरबा लुक। अब भी मेरी आँख खुली अजान की आवाज़ से, मस्त खाई फिश कड़ी और ऐसी सोई हूँ। उठकर देखिए, अच्छी बनी। और ये देखो, कल जो बता रही थी आपको, ये ब्लाउज भी बनकर आ गया, साड़ी भी फॉल बिडिंग होकर आ गई, ये सारे रेडी करी हूँ। तो अभी पहले जाती हूँ, नहा लेती हूँ, नमाज वगैरह पढ़ती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर तैयार होती हूँ, जहाँ जाना है वहाँ जा कर आती हूँ। उसके बाद फिर शाम को उतरूँगी सोसाइटी में, जो आज गरबे का पहला दिन है। आ गया था मैं, आप सो रहे थे। तेरे को मैं फोन करी, आजा खाना खाते भी, तू बोला आता हूँ मम्मी, काम तो में आया था, ही काम नहीं। में कैसा लगा बेटा सालन? और तू तबीयत क्या खराब थे, है। कोई टेस्ट नहीं, तब थोड़ा सा नरम हो गई थी, काम करके थक गई थी ना। और ये मेरे बेटे है ना, सच्ची में इसको स्कूल में भी सब अन्ना बोलते थे, सोसाइटी में भी अन्ना बोलते हैं, इसकी हरकतें भी अन्ना है। घर में स्टील के प्लेट सिर्फ इसके लिए रखी जाती है, क्योंकि इसको स्टील में खाएगा तो इसको लगता है इसको पेट भरा है। सालन कैसा बना? काम अच्छी है। और तू ये ऑरेंज अभी से पहन लिया? गरबा अच्छा, आज ऑरेंज डे, गरबा है। आज ऑरेंज डे। चल खा ले, मैं आएंगे ना जा आप भी देखती हूँ। चल, मैं अभी नमाज पढ़ना जा रही हूँ, नहाने के लिए। खा ले तू, फ्राई करके दूँ फिश? रात में। ओके। ये देखो, अभी ये अली के लिए मैंने रखी थी कि आएगा तो गरम गरम ही फ्राई कर दूंगी। तो नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा फ्राई मच्छी, उसको वैसा भी ज़्यादा सालन वाली बहुत ज़्यादा पसंद रहती है, तो भी मेरा दिल नहीं माना, मेरे लिए गरम गरम करके दो, उसकी खुशबू से उसका दिल करेगा खाने के लिए। तो ये तो क्या मस्त ग्रेवी बनी हुई है और टेस्टी एकदम। ये अली के लिए करके फिर नहा लेती हूँ। दिया उसके लिए फिश फ्राई। अब इसको लगाती हूँ चार्जिंग को, फ़ोन को, और मैं जाके नहा लेती हूँ, क्योंकि आपको दिखाई टाइम भी एकदम नज़दीक है नमाज का। आज मेरा बहुत दिल था मेरे पीनू को नहलाने के लिए, लेकिन अभी शाम हो गई तो अब नहीं नहलाऊंगी, अब कल नहलाऊंगी इंशाल्लाह। अब मैं जाती हूँ और फ़ोन में चार्जिंग भी लगा देती हूँ, तब तक मेरा फ़ोन मस्त चार्ज होके एकदम कड़क हो जाए, कड़क। लोबान और अगरबत्तियाँ जो एक्स्ट्रा लेकर आई थी, तो आज उसमें से एक पैकेट खोली, क्योंकि अभी असर हुई है ख़त्म और मगरिब का बाकी है। तो मैंने बोला लोबान अगरबत्ती लगा लूँ, फिर उसी के साथ साथ अपनी चाय रख दूँ, फिर पढ़ लूँ मैं मगरिब, और फिर उसके बाद तैयार होने के लिए बैठूँ। माशाल्लाह कितना अच्छा लगता है ना। और ये देखिए माशाल्लाह ना, सब रूम में अगरबत्ती, लोबान, सब चीज़ें हो गई, और मगरिब की अजान की आवाज़ भी आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको अजान की। तो अब मैं मगरिब पढ़ के फिर इंशाल्लाह आपसे बात करती हूँ। घर में आपको धुआं लग रहा होगा, माशाल्लाह पूरा ऐसे रौनक होती है ना शाम के टाइम, इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून लगता है ना ऐसे सब चीज़ों में। ये देखिए पूरा धुआं लोबान का और अगरबत्ती का अच्छा खासा धुआं हो जाता है, और खुशबू तो लाजवाब। अब हो गई मेरी मगरिब की नमाज भी माशाल्लाह ख़त्म,
और अभी उसी के साथ साथ सारी जगह से आवाज़ आने लग गई, क्योंकि आज पहला दिन है गरबे का और सब गरबे की सब आवाज़ें मतलब आने लग गई, क्योंकि मेरे घर के सामने कॉलेज है, वहाँ भी गरबा होता है, मेरी सोसाइटी में गरबा होता है। और मैंने नमाज के पहले रख ली थी चाय, तो अब निकाल लेती हूँ चाय। चाय पी के इंशाल्लाह फिर जैसे मैंने बताई कि मुझे जाना है, तो मुझे लगता है कि शाम को फिर मैं अलग नहीं हो पाऊंगी तैयार, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। फिर आने के बाद कहाँ दूसरा कपड़े पहने, तो इंशाल्लाह देखूंगी गरबे का लुक कल अगर होगा तो कल करूँगी। और अभी तो फिलहाल चाय पी लेती हूँ, चाय पीने के बाद फिर तैयार होके फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। ये रही मेरी चाय, तो निकाल ली मैं, लेकिन फिर मैं शाम के टाइम है ना सूर्य यूसुफ जैसे मैंने आपको बताई तो वो लगाती हूँ, तो इंशाल्लाह अभी वो लगा देती हूँ। और देख रहे हो आप आवाज़ चालू हो गई गरबे की, और आप भी अपने घर में सुना कीजिए, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हर परेशानी हर बलाई आपसे दूर जाएगी, घर में रहो, बरकत होगी, कारोबार में बरकत होगी। मैं तो यही नीयत से लगाती हूँ, और जैसे भी मैं रहती हूँ तो मैं हर चीज़ आप लोगों के सामने पेश करती हूँ, और उसके साथ में ही आपके सामने जुड़ी रहती हूँ साथ में, क्योंकि दिखावे की ज़िंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, और मुझे ऐसा लगता है दिखावे की ज़िंदगी 4 दिन की होती है। तो चलिए इंशाल्लाह सूरह यूसुफ शुरू करते हैं। देखो मैंने बोली थी ना कल मुझे आज पहनना है ये साड़ी, और मेरे अल्लाह मेरे हर दिल की बात पूरी करते। सब चीज़ें पूरी होगी ज़िंदगी में, सब्र और थोड़ा सा इंतज़ार। कैसी लग रही कमेंट में ज़रूर बताना। महाराष्ट्रियन साड़ी, महाराष्ट्रियन लुक, और थोड़ी सी वेणी डाली हूँ। हालांकि आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो इंशाल्लाह नवरात्रि तो 9 दिन रहेंगे। और आज ऑरेंज कलर है, और लकीली मैंने ऑरेंज कलर की ही साड़ी पहनी हूँ, ऑरेंज कलर का पर्स। और बाहर जा रही तो इसमें कुछ पैसे नहीं रखी हूँ, बट अभी वहां से गरबे में जाऊंगी तो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, किक लगनी चाहिए ना। अबे बस कर गरबा रमवानो जो पसीना निकलेगा ना। सबसे अच्छा मैचिंग है ना अमिन भाई पहन के गए ऑरेंज। क्या पहन गई है? वो जो तेरा वाला टी शर्ट नहीं, हाफ वाला, वो कट वाला पोकेमॉन। वो पहन के गए ऑरेंज। मतलब ऑरेंज है ना मम्मा, ऑरेंज है ना। देखो मेरा बेटा भी ऑरेंज ढूंढ के, क्योंकि इतना डार्क कलर और ब्राइट कलर हम लोग पहनते नहीं है ना। और मेरा तो लकी बाई चांस। तो अब जा रही पहले इनॉग्रेशन में, हालांकि सुबह से ही मेरे को फोन आए कब आ रहे, तो मैं बोली आती हूँ। और वो भी मेरा एकदम मेरा बेटे जैसा है, क्योंकि उनके डैडी से हमारा रिलेशन था, मम्मी का, मेरा, मेरी खाला लोग का, मेरी बहन लोग का, क्योंकि ज्वेलर्स है। और उनके डैडी अभी है नहीं दुनिया में, लेकिन उनकी मम्मी से बातचीत है। और उसके बेटे से तो इतना ज्यादा मेरा है कि मेरे सुख दुख का मतलब साथी है। मेरे को अगर कोई जरूरत है और पैसे चाहिए, मैं गोल्ड नहीं भी भेजूं तो भी वो मुझे इतनी मेरी मतलब इज्जत करता है कि वो मुझे उस टाइम भेज देता है। बाद में हिसाब देखा जाता है। तो इतना मतलब मैं उसको बेटे से भी बढ़ के इज्जत करती हूँ, क्योंकि जो हमारे दुख के टाइम हमारे साथ खड़े होता है ना, वो हमारा सबसे बड़ा वेल विशेस होता है। तो इंशाल्लाह जाती हूँ, बच्चे से मिलती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा जाएंगे गरबा में। कौन सा पसंद आया है? वो बना रहे, मैंने दिया उनको, रोजेस का है, पता उनका नाइस ना, मस्त है। उनको पेटीएम का वो कर दो ना। हाँ। बुके लेके मैं पहुंची फिर वहाँ शॉप पर, और माशाल्लाह वहाँ पे तो रौनक लगी हुई थी, क्योंकि मेरे सामने का ही बच्चा है और मुझे उसकी जो ये चीज़ें देखकर इतनी ज़्यादा खुशी हुई। तो मैंने सबसे पहला तो उसको ब्लेसिंग दी और उनकी मम्मी से मिली, और उसके बाद में जैसे वहाँ गई थी इनॉग्रेशन के लिए, तो कुछ ना कुछ लेना ज़रूरी था। वैसे तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, पर बच्चे ने मेरे पसंद की चीज़ें निकाल कर दिखाई। जैसे उसको पता है मुझे रोज़ गोल्ड की चीज़ें हो, या फिर कोई ऐसी एंटीक चीज़ें हो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने फिर उसको बोली कि नहीं ये सब तो नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है चल मैं कोई चीज़ अपने पसंद की लेती हूँ। फिर मैंने एक गुड लक के लिए एक रोज़ गोल्ड की चेन ली, हाथ के कंगन, सब चीज़ें दिखाई जो उसको पता है कि आंटी को ये पसंद आएंगे। और उसके बाद में फिर वहाँ सब लोगों से मिली। जैसे मेरे तो बहुत पुरानी पहचान है वहाँ पर, मेरे एरिया ही पड़ता है वहाँ पर। तो और वहाँ पे फिर उन्होंने मेरे को बहुत इंसिस्ट किया कि कुछ खाए बिगड़ तो आप जाओगे नहीं। तो मैंने बोला घर की बात है, तो बोले तो फिर खाना पड़ेगा। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत अमीन ने और मैंने नाश्ता भी किए,
फिर लोगों से मिले भी, उसके बाद फिर हमने आइसक्रीम भी खाई। इस तरीके से मतलब वहाँ अच्छा वक्त बिताए। उसके बाद में फिर मुझे जाना था गरबे में, तो फिर मेरी चल बेटा अभी मैं निकलती क्योंकि मुझे जाना है गरबे पे, ये बोलकर फिर मैं वहाँ निकल गई वहाँ से। फिर मैं वहाँ से पहुँची गरबे में, और मैंने आपको जैसे बताई थी कि इतने सालों से मैं इनके साथ में ऐसे कनेक्ट रहती हूँ क्योंकि मेरी सोसाइटी है, मेरे बच्चे यहीं पे बड़े हुए हैं। मेरे बच्चों को बड़े होते हुए उन्होंने देखा, मेरी ज़िंदगी में अप डाउन होते हुए देखा। तो और जैसे कि सोशल मीडिया पे जब से मैं आई हूँ तो थोड़ा नीचे जाना मेरा कम हो गया था, लेकिन जब भी जाती हूँ तो इतने लोग प्यार से मिलते हैं, इतने लोग मेरे साथ में खुश मिजाजी से रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं आना छोड़ दी हूँ। उसके बाद फिर मैंने खूब मज़े किए, गरबा खेली, बच्चों के साथ भी खेली, बड़ों के साथ भी खेली। और उसी के साथ साथ जैसे कि आप लोगों को पता होता है कि 9 दिन के गरबे में 9 कलर्स होते हैं, तो मैंने फिर वहाँ पूछा कि कलर्स को से, बोला आंटी आपको कलर नहीं पता है? तो मैंने बोला नहीं यार सच में मेरे को नहीं पता ये बार कलर। फिर मुझे कलर का चार्ट मिला और मैंने डिसाइड किया है कि मैं 9 दिन 9 कलर के अलग अलग ड्रेस पहनूंगी। ये अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, जब से मैं गरबा देखती हूँ, जब से मैं यंग एज से जाती हूँ गरबे में, तब से मेरी आदत है कि मैं अलग अलग स्टाइल के पहनती हूँ, अलग अलग कलर्स के पहनती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। और उसी के साथ साथ मेरे बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, और अली ने तो फुल डांस किया मेरे साथ गरबा। वो करता नहीं है, शर्माता बहुत है, आप लोगों को पता है, वीडियो में भी नहीं आता, लेकिन कल हमने बहुत मज़े किए। अच्छा लगा फ्रेंड्स लोगों से मिल के, मजाक करके, और अभी थोड़ी सी बातें घर जाके बस। मित्रांनो, ये हमारे हर साल का प्रोग्राम है, और मैं घर जाके आपको इत्मीनान से बताऊंगी। देखो यहाँ भी मेरा बेटा सब छोड़ के मुझे घर पहुंचाने के लिए खड़ा है। मेरा बेटा छोड़ के, सिर्फ छोड़ने के लिए, जल्दी आ जाना बच्चा। बहुत अच्छा वक्त बीता। ऐसे ही रहती थी मैं पहले, जब मेरी शादी नहीं हुई थी सेकेंड वाली, तो ऐसे ही रहती थी, और आज भी वही सोसाइटी में हूँ, आज भी वही लोगों से मिलती हूँ। और ये है कि मैं थोड़ा सा बीच में अपने ट्रैक से छूट गई थी क्योंकि इतनी बिजी रहती थी और इतने ज़्यादा वीडियोस बनाते रहती थी, तो फिर मैं नीचे भी नहीं जाती थी, लोगों से ज़्यादा मिलती भी नहीं थी। पर अब मुझे वीडियोस में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। ठीक है कि दिल करता, जब जो चीज़ का दिल करता वो चीज़ उसी टाइम करती हूँ। और ये जो गरबा है या फिर होली है, ये मैं बहुत पहले से लोगों के साथ एंजॉय करती हूँ। और अभी कल कुछ आपा लोग तो बोलेंगे कि नमाज पढ़ती है, नमाज दिखाती है, उसके बाद में जाके गरबा नाचती है, ये वो। तो देखो दुनिया में जब आए हो, और जब आप किसी के साथ बिजनेस करते हो, तब नहीं देखते हो कि आप वो हिंदू है कि मुस्लिम है। क्यों? जब हम पैसा कमाते हैं इसलिए। ये सब जो गंदे लोगों की सोच होती है ना, उनकी सोच होती है। और दूसरी बात, मैंने रील बनाई और फिर आपने व्लॉग में भी देखा कि मैं बच्चों के साथ, बड़ों के साथ गरबा कर रही थी, खूब इंजॉय कर रही थी। तो उसमें कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरा बदन मोटा है, मैं बुढ़ी हूँ, या फिर मैं इतनी यहाँ से खराब दिखूंगी। आपको एंजॉय करना है, आपको खुश रहना है, तो बस दुनिया को छोड़ दो पीछे। आप अपनी माई सेल्फ, जो आपको खुशी देती है, वो काम करना। दुनिया तो क्या है, दुनिया के पास जब कुछ नहीं रहता ना, तो वो आपका रंग रूप लेके बात करेगी, या फिर आपके रिश्तों को लेके बात करेगी, या तो फिर आपकी बॉडी शेमिंग करेगी, क्योंकि उनके खुद के पास कुछ नहीं रहता है। तो दुनिया का सुन के कभी अपने आप को दुनिया की भीड़ में पीछे नहीं रखना। हमेशा कोशिश करना कि सबसे आगे हम रहे। और बाकी तो बहुत मजा आया। आप सबको पहले दिन की नवरात्रि मुबारक। और बस अल्लाह से जैसे मैं अपने हक में दुआ करती हूँ, तो वो आप लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ। मैंने कभी ये नहीं देखा कि जातिवाद, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है। प्यार तो प्यार होता है, जरूरत तो जरूरत होती है, दुख तो दुख होता है, सुख तो सुख होता है। सबकी जिंदगी में एक जैसा होता है। खाली भगवान के नाम अलग है, अल्लाह के नाम अलग है, लेकिन मांगते अल्लाह से वही है, भगवान से वही है। जो दुख हो या सुख हो, मांगते हम उन्हीं से है। तो इसीलिए कभी भी गंदे लोगों की सोच अपने अंदर आने नहीं देना। खुश रहना, लोगों के साथ हमेशा खुशियां बांटना। जब आप लोगों के साथ खुशियां बांटोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी की जो गम रहेंगे वो भी चले जाएंगे, और आप ऑटोमेटिकली आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। और दुख तो क्या है यार, जिंदगी अगर दुख नहीं रहेगी तो फिर उसका मतलब क्या होता है, जिंदगी लड़ने का मजा क्या रहेगा। तो इसीलिए कोई चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। बस अपनी जो अपने को पसंद है वो जिंदगी में करना। अभी जैसे मुझे नमाज बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह की इबादत करना, मैं वो भी करती हूँ। मुझे देखो अभी गरबा चालू हुआ तो मुझे गरबा खेलने अच्छा लगता है, मैं गरबा में भी चली गई। जब दिवाली रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बाहर दीप लगाना, क्योंकि ऐसा लगता है कि दरवाजे पे रोशनी होने से एक खूबसूरती दिखती है, एक अच्छी वाइब्स आती है, तो मैं वो भी करती हूँ। तो बाकी तो सब
जैसा है वैसा ही है। और आज मैंने ये महाराष्ट्र साड़ी पहनी, मुझे सब लोगों ने इतनी तारीफ करी सोसाइटी में। मेरी सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो रहते हैं वो महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं, और वो इतना खुश हो गए, बोले कितना टाइम हो गया तू आती नहीं थी, बहुत अच्छा लगा तू आई। बच्चों के साथ भी खेला मैंने, बूढ़ों के साथ भी खेला, और मेरे जैसे हम औरत लोग के साथ भी खेली, बहुत मज़ा आया। बस आप लोग भी ऐसे ही हमेशा खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी में जो अपने को अच्छा लगता वो कीजिए, दूसरों की बातों को अपनी लाइफ में कभी भी हावी होने मत देना। दूसरों की लाइफ से अगर आप जियोगे तो ज़िंदगी भर दुखी रहोगे और ज़िंदगी भर सबसे पीछे खड़े रहोगे। इसीलिए अपने आप को आगे रखने के लिए अपनी सोच पर चलना और अपनी पसंद की चीज़ों में काम करना, बस अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सब खुश रहिए, इंशाल्लाह कल के व्लॉग में देखते कुछ और करेंगे। तो अभी के लिए तो अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, एंड अगेन आप सबको हैप्पी 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 नवरात्रि।